नमस्ते। आज बात करते हैं एक बड़ी अजीब पहेली की कि आखिर क्यों बहुत सारा पैसा कमाना इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई अमीर बन ही जाएगा। चलिए आज एक ऐसे फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को समझते हैं जो शायद स्कूल में तो किसी ने नहीं सिखाया। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। साल था 2003। मशहूर बॉक्सर हेवीवेट चैंपियन माइक टायसन, उन्होंने फाइल की बैंकरप्सी, मतलब खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। और जानते हैं उन पर कर्ज कितना था? $30 मिलियन का। अब ये बात अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है, लेकिन और भी ज्यादा शॉकिंग तब लगती है जब हम उनकी कमाई पर नजर डालते हैं। पता है उन्होंने अपने पूरे करियर में कितना कमाया? $300 मिलियन से भी ज्यादा। सोचिए, $300 मिलियन से ज्यादा कमाने वाला इंसान $30 मिलियन के कर्ज में, आखिर गया कहाँ इतना पैसा? और यहीं से हमारा सबसे जरूरी सवाल शुरू होता है। तो बात यह है कि मुद्दा हमेशा पैसा कमाने का होता ही नहीं है। असली खेल तो है उसे मैनेज करने का, उसे संभालने का। सही मायनों में मनी मैनेजमेंट ही सब कुछ है। अच्छा, तो इस चीज को ठीक से समझने के लिए ना हमें सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज पर काम करना होगा। हमें पैसों को देखने का अपना नजरिया, अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत के चश्मे से देखना बंद करना होगा। 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए, पैसा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े हैं या बैंक अकाउंट में दिखने वाले कुछ नंबर्स? नहीं ना। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, पैसा असल में वैल्यू यानी कि मूल्य को दिखाने का एक तरीका है। ये बस एक न्यूट्रल टूल है, एक जरिया है जिससे हम वैल्यू का लेन देन कर सकते हैं। जब कोई कुछ खरीदता है तो वो असल में उस चीज की वैल्यू के बदले में पैसे दे रहा होता है। तो जो ये पुरानी कहावत है ना कि पैसा सारी बुराई की जड़ है, ये बात कुछ जमती नहीं है। पैसा बुरा नहीं है, पैसा तो बस ऑप्शंस बढ़ाता है, विकल्प देता है। अब उन विकल्पों का इस्तेमाल कोई कैसे करता है, ये तो पूरी तरह उस इंसान पर निर्भर करता है। चलिए अब आते हैं उस मेन फ्रेमवर्क पर जो किसी की भी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को समझने में मदद करेगा। और ये फ्रेमवर्क टिका है एक बुनियादी टकराव पर, एक लड़ाई पर। और ये लड़ाई है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, इसका सीधा सा मतलब है वो वैल्यू जो कोई इंसान क्रिएट करता है और मार्केट में लाता है। ज्यादातर लोगों के लिए ये सफ़र एक नौकरी से शुरू होता है, जहां वो अपना टाइम, अपनी स्किल्स देकर एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है कंजम्पशन यानी खपत। ये वो वैल्यू है जिसे इस्तेमाल किया जाता है। घर का किराया, खाने पीने का सामान, नई गाड़ी, अरे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तक सब कुछ इसी में आता है। इसे ऐसे समझिए, ये एक फाइनेंशियल रस्साकशी का खेल है। एक तरफ आप प्रोडक्शन से पैसा यानी वेल्थ बना रहे हैं और दूसरी तरफ कंजम्पशन उसे लगातार कम कर रहा है। इन दोनों के बीच बैलेंस बना पाना, बस वही असली चुनौती है। तो फिर लड़ाई कहाँ से शुरू करनी है? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जंग है अपने कंजम्पशन पर, अपने खर्चों पर काबू पाना। ज़्यादा कमाने के बारे में सोचने से भी पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो पैसा आ रहा है वो आखिर जा कहाँ रहा है। और ये बात कितनी ज़रूरी है, ये डेटा देखकर समझ आता है। अमेरिका में 78% लोग, मतलब लगभग हर 5 में से 4 लोग अपनी अगली सैलरी के इंतज़ार में जीते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? जो लोग साल का $1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, उनमें से भी 10% लोग इसी तरह जीते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ज्यादा इनकम होना कोई गारंटी नहीं है। तो इतना ज्यादा खर्च होता क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है सोशल प्रेशर का, जिसे कहते हैं ना दूसरों से बराबरी करने की होड़। पर आज के जमाने में ये दूसरे लोग सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं हैं, वो तो अब हर जगह हैं। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स, दोस्तों की वेकेशन फोटोज, हमारे फोन पर आने वाले टारगेटेड एड्स, सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर एक ऐसा अदृश्य दबाव बनाते हैं कि ज्यादा खर्च करना नॉर्मल लगने लगता है। तो फिर सवाल वही है, इस प्रेशर से खुद को कैसे बचाएं, अपने खर्चों पर कंट्रोल वापस कैसे पाएं? इसके लिए एक बहुत ही सीधा सादा 3 स्टेप का प्लान है। स्टेप 1 अवेयरनेस यानी जागरूकता। अपने सारे खर्चे लिखिए ताकि पता तो चले कि पैसा जा कहाँ रहा है। स्टेप 2 कंट्रोल। एक बजट बनाइए जो आपके पैसे को बताए कि उसे कहाँ जाना है। और स्टेप 3 सेफ्टी नेट। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर का एक इमरजेंसी फंड तैयार करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो एक बार जब कंजम्पशन यानी खर्चों पर लगाम लग जाए तो फिर इक्वेशन की दूसरी साइड पर फोकस करते हैं, यानी प्रोडक्शन पर। अपने वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं, जो कि ग्रोथ का असली इंजन है। अब देखिए, वेल्थ बनाने के मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं। पहला है बहुत ज्यादा बचत करके, मतलब एक्सट्रीम फ्रुगैलिटी, जिसका एक पॉपुलर उदाहरण है फायर मूवमेंट, जिसका मकसद ही है जल्दी रिटायर होना। और दूसरा रास्ता है बड़े स्केल पर वैल्यू क्रिएट करना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका मकसद होता है बहुत बड़ी वेल्थ बनाना। बड़े स्केल पर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है मार्केट की किसी प्रॉब्लम को पकड़ना, उसका एक सोल्यूशन बनाना और फिर उस सोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। एक कामयाब बिजनेस असल में समाज को बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा होता है और बदले में उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो इन सारी बातों को एक साथ रख कर देखें तो अब हम रैट रेस शब्द को एक नए तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि असली रैट रेस शायद वो है ही नहीं जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। फाइट क्लब का एक बहुत फेमस डायलॉग है, जो चीजें तुम्हारे पास होती हैं आखिर में वो ही तुम्हारी मालिक बन जाती हैं। ये लाइन एकदम सटीक बैठती है उस खतरे पर जब किसी का कंजम्पशन उस पर हावी हो जाता है। तो फिर असली रैट रेस क्या है? ये वो लाइफस्टाइल है जो अगली सैलरी पर टिकी हो, फिर चाहे वो सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। ये वो सिचुएशन है जहां बस एक मेडिकल इमरजेंसी या एक नौकरी जाने की देर है और पूरी फाइनेंशियल दुनिया हिल सकती है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन प्रोडक्शन के बराबर या उससे ज्यादा हो चुका है। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि अमीर दिखना है या असल में अमीर बनना है? और ये फैसला तो हर किसी को खुद ही लेना होगा।